अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से कौमी मालूमात के साथ मैं हूं आमिना जाहिद। रूस और भारत ने एक दूसरे के ममालिक में फौजियों की तैनाती का 5 साला मुआहिदा कर लिया। रूसी मीडिया के मुताबिक दोनों ममालिक ने फौजियों की तैनाती का 5 साला मुआहिदा किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक किसी भी एक मुल्क में 5 से ज्यादा फौजी जहाज, 10 लड़ाका तैयारे और 3000 फौजी मेजबान मुल्क के इलाके और फिजा में रख सकेंगे। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का कहना है कि गुज़िश्ता बरस मई में ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में दुश्मन पाकिस्तान की ताकत और हुनरमंदी देखकर दंग रह गया। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल में पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए सरबराह पाक फिज़ाया ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का कहना था कि आलमी सतह पर अमन के लिए सियासी और अस्करी क़यादत की काविशें काबिल सताइश हैं। आलमी अमन के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कोशिशों को खुसूसी तौर पर सराहता हूँ। इनका कहना था कि पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है और तनाज़ात का हल मुज़ाकरात से करने पर यकीन रखता हूँ। मार्का हक और बुनियानुम मरसूस में पाक फौज की हिकमत अमली सबसे ज़्यादा देखी गई। पाक फ़िज़ाइया ने न सिर्फ दुश्मन के त्यारे गिराए बल्कि तारीख रकम कर दी। अमरीकी टीवी ने ईरानी ज़राए के हवाले से दावा किया कि अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर पीर को पाकिस्तान में होगा। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN के मुताबिक अमरीका ने ईरान मुज़ाकरात के शेड्यूल की तस्दीक नहीं की। ख्याल रहे कि पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर इस्लामाबाद में हुआ था। अमरीकी वफ़द की क़यादत नायब अमरीकी सदर JD वेंस ने की थी, जबकि इनके साथ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जैरेड किशनर और ट्रंप के खुसूसी एलची स्टीव वेटकोफ भी शामिल थे। ईरानी वफ़द की क़यादत ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ कर रहे थे और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची भी इनके हमराह थे। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के बाद दोनों वफ़ूद ने चंद मामलात पर इत्तफ़ाक़ करते हुए एक और मुलाकात पर रज़ामंदी ज़ाहिर की थी। कराची में मैट्रिक इम्तहानात के दौरान संगीन बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ हुआ। शाह फैसल कॉलोनी में एक निजी अकेडमी में मुबैना तौर पर गैर कानूनी तौर पर इम्तहानी सेंटर तब्दील करके दूसरे स्कूलों के तुलबा से पर्चे दिलवाए गए। मीरपुर खास में एंटी करप्शन हकाम ने तालीमी बोर्ड के साबिक कंट्रोलर इम्तहानात अनवर अलीम खानजादा को मेगा करप्शन केस में गिरफ्तार कर लिया। ज़राए के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात में तकरीबन 2 से 2.5 अरब रुपए की मुबैना करप्शन के शवाहिद सामने आए। चेयरमैन तालीमी बोर्ड के मुताबिक गुज़िश्ता 4 सालों में जारी होने वाले 2,500 से ज़ायद मार्कशीट्स को जाली करार देकर मनसूख किया गया। एंटी करप्शन हकाम ने बोर्ड का रिकॉर्ड तहवील में लेकर मज़ीद तहकीकात शुरू कर दी। नसीराबाद में इस साल गंदम की फसल गुज़िश्ता साल के मुकाबले में बेहतर रही, ताहम मंडी में कीमतें कम होने के बायस किसानों को मुश्किलात का सामना। काश्तकारों के मुताबिक गंदम तकरीबन 3300 रुपये फी मन फरोख्त हो रही है, जो पैदावारी लागत से भी कम है। खाद, बीज, डीजल और ज़रूरी अद्वियात की बढ़ती कीमतों ने किसानों पर माली दबाव मजीद बढ़ा दिया। किसानों ने हुकूमत से फौरी तौर पर इमदादी कीमत के ऐलान का मुतालबा कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सूबाई बलूचिस्तान से मुतालबा करते हैं CM साहब से कि गंदम की रेट बढ़ाई जाए ताकि राह बज़गरों को अच्छा रेट मिल सके। यहाँ तो आप देख रहे हैं ये मिशन अभी चल रहे हैं, बज़गरों को सही रेट नहीं मिल रहा है। 3000 से 3200 रुपये मार्केट चल रहा है। क्या है वहाँ खाद का हिसाब देखो तो ये ना होने के बराबर है। डीजल कितना महंगा है, खाद कितना महंगा है, यूरिया का क्या रेट है। और लिहाजा हम CM बलूचिस्तान साहब को ये रिक्वेस्ट करते हैं कि कम से कम गंदम का रेट 4000 तक किया जाए, क्योंकि बज़गरों का, ज़मींदारों का अज़ला किया जाए। मानसहरा के निजी इलाके में उस्ताद की अलविदाई तकरीब के दौरान जज्बाती मनासिर देखने को आए। टीचर ने बच्चों को लाइन में खड़ा करके एक एक को गले लगाकर अलविदा कहा। इस मौका पर बच्चे ज़ारो कतार रोते रहे, जबकि क्लासरूम में सोका समा रहा। अलविदाई तकरीब में उस्ताद और शागिर्दों के दरमियान मोहब्बत और जज्बात के मनासिर ने सबको आबदीदा कर दिया। जैकबाबाद के इलाके करीमाबाद में रेलवे इंतजामिया की जानिब से अचानक कार्रवाई करते हुए शहरी की बरसों पुरानी अमलाक मुस्मार कर दी गई। मुतासरा शहरी के मुताबिक बगैर किसी कानूनी नोटिस या पेशगी इतला के 15 साल पुरानी तामीरात को मुस्मार किया गया, जिससे इन्हें भारी माली नुकसान हुआ। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नवाब अली से। हाँ जी बिल्कुल, इस टाइम जैकाबाद के करीमाबाद मोहल्ला में मौजूद है, जहाँ पर जो है रेलवे इख्तियारियों के साथ यहाँ पर जो है इनका मकान मिसमार किया जा रहा है। इसी हवाले से हमारे साथ मालिक मकान मौजूद है, उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। सर क्या नाम है आपका? अजीज़ुल्लाह नाम है मेरा।
अच्छा, मैं तो- करीमाबाद मोहल्ले का रहवासी हूँ। ये रेलवे वाले आए हैं, नहीं कोई नोटिस दिया है, ना कोई ऐसी बात की है भाई नोटिस दे दें। फिर आके जब बनाई हुई तो पुरानी बनाई हुई है, अभी नहीं बनाई हुई है, पुरानी बनाई हुई है। कितने साल तकरीबन? 5-7 साल हो गए, 10 साल हो गए इसको। पुरानी कोई आपको नोटिस वगैरह? कुछ भी नहीं आया, कोई नहीं आया था सर। हमारे शहबाज शरीफ से अपील है, ये इंसाफ करे हमारे साथ। ये कौन सा कानून है? हम रेलवे ऑफिसर जो इंसाफ मांगते हैं, कोई नोटिस दे दे। वो कोई हम आप खुद ही ड्रा ड्रू कर लेते। हमारा गुजारा है, गरीब बंदे। शहबाज शरीफ से गुजारिश है हमारे साथ इंसाफ किया जाए। की बात है, उनका यही कहना था कि ना ही कोई मुझे नोटिस दिया गया है, ना ही मुझे कोई इतला दी गई है। मेरा मकान जो है बिना इतला के जो है मुसम्मार किया जा रहा है। जी। सराय आलमगीर में निजी स्कूल के हेडमास्टर मोहम्मद आरिफ मुजाहिद की रिटायरमेंट के मौका पर अलविदाई तकरीब मुनक़िद की गई। तकरीब में तालीमी अफसरान, साबिक प्रिंसिपल, असातिज़ा और मुअज़्ज़िज़ शख्सियात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुक़र्रिरीन ने मोहम्मद आरिफ मुजाहिद की तालीमी खिदमात को खराज तहसीन पेश करते हुए इन्हें नई ख्वाहिशात दी। तकरीब के अख्ताम पर इन्हें यादगारी शील्ड्स और तोहफ़े भी पेश किए गए। रोहेला वाली में ज़िला इंतज़ामिया की ज़ेर निगरानी गिरां फरोशी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुतअद्दिद दुकानों को जुर्माने आयद किए गए। इन्फोर्समेंट टीम ने मुख्तलिफ दुकानों, फल फरोशों और करियाना स्टोर्स का मुआयना किया, जहां सरकारी निर्खनामे की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की गई। दुकानदारों को सख्ती से हिदायत की गई कि आंदा निर्खनामे के मुताबिक अशियाए ख़ुरनोश की फरोख्त यकीनी बनाई जाए। हकाम के मुताबिक गिरां फरोशी के खिलाफ कार्रवाइयाँ बिला तात्तुल जारी हैं। शाहीनाबाद के निजी इलाके में इंतहाई अफसोसनाक हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में एक शख्स जाँ बहक हो गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हारून सरफराज से, जो इस वक्त वहाँ पे मौजूद हैं। जी हारून, बताइएगा। जी, शाहीनाबाद 124 फाटक पर अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा, एक शख्स जाँ बहक, मुताद्दिर जख्मी। शाहीनाबाद 124 फाटक पर एक इंतहाई अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया, जहां एक मोटरसाइकिल सवार गधा गाड़ी को क्रॉस करते हुए सामने से आने वाले दूसरे मोटरसाइकिल से टकरा गया। हादसा इस कदर शदीद था कि मोटरसाइकिल सवार शख्स मौका पर जाँ बहक हो गया, जबकि दूसरे मोटरसाइकिल पर सवार फैमिली, जिसमें एक मर्द, खातून और बच्चा शामिल थे, शदीद जख्मी हुए। जख्मी मर्द और बच्चे की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, जबकि खातून को भी शदीद चोटें आई। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू 1112 की 2 गाड़ियां फौरी तौर पर मौका पर पहुंच गईं और जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े की इत्तलात पर पेट्रोलिंग पुलिस और चौकी शाहीनाबाद पुलिस मौका पर पहुंच गई, जहां सब इंस्पेक्टर जाहिद इकबाल ने इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी की। ज़राए के मुताबिक जाँ बहक होने वाले शख्स का ताल्लुक 74 चक से बताया जा रहा है, जबकि जख्मी फैमिली का ताल्लुक 127 जनूबी से बताया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात रिपोर्ट मसूल होने के बाद ही सामने आएंगी। जी। मुजफ्फरगढ़ के इलाके रोहेला वाली में पैरा फोर्स ने जिला इंतजामिया की हिदायत और अदालत के हुक्म पर कार्रवाई करते हुए 28 मरला अराजी से नाजायज कब्जा खत्म करवा दिया। कार्रवाई के दौरान मकसूद अहमद की जमीन को वागजार करवा कर असल मालिक के हवाले कर दिया। पैरा फोर्स हकाम के मुताबिक कार्रवाई की तमाम कानूनी तकाजे पूरे करते हुए की गई। हकाम ने कहा कि कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाइयाँ आइंदा भी बिला तातुल जारी रहेंगी। कराची में आईजी सिंध जावेद आलम ने मंगू पीर में डाकुओं की फायरिंग से जख्मी होने वाले पुलिस एहलकार मोहम्मद तुफैल की इयादत की। वो इस वक्त एक निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं, जबकि इस वाक़े में इनके साथी एहलकार खादिम अली शाह शहीद हो गए थे। आईजी सिंध ने जख्मी एहलकार की बहादुरी को सराहते हुए इलाज मुआलजे में मुकम्मल सहूलत फ्राहम करने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि वाक़े में मुलव्वस मुल्ज़मान को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाया जाएगा। नसी के करीब रंगीला मोड़ पर 2 मोटरसाइकिलों के दरमियान तसादुम के नतीजे में 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया, जिस पर रेस्क्यू 1122 ने फौरी मौका पर पहुंचकर जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। रेस्क्यू हुकाम ने शहरियों से ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी और हेलमेट के इस्तेमाल की अपील की। कसूर सर्कल में लेस्को ने खुफिया मालूमात पर कार्रवाई करते हुए बिजली चोरी में मुलव्वस 2 मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई के दौरान मनक़ता मीटर के बावजूद ट्रांसफार्मर से डायरेक्ट सप्लाई के जरिए बिजली चोरी पकड़ी गई। लेस्को टीम ने मौका पर मुकदमा दर्ज करते हुए ट्रांसफार्मर भी हटा दिया। मुल्ज़मान को 30,000 यूनिट चार्ज और 11 लाख रुपए से ज़्यादा का डिटेक्शन बिल जारी कर दिया गया। बिहाड़ी में डिप्टी कमिश्नर खालिद जावेद गुराया ने रेल बाजार, लाइब्रेरी पार्क और मुल्तान रोड का दौरा किया और तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया। उन्होंने रेल बाजार में ब्यूटिफिकेशन, शेयर्स, फाउंटेन और
डिवाइडर्स के काम को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। लाइब्रेरी पार्क और मुल्तान रोड पर जारी टफटाइल्स और दीगर तरक्याती कामों में मेयार को यकीनी बनाने पर जोर दिया। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक तमाम मंसूबे जल्द अज जल्द मुकम्मल कर लिए जाएंगे। मंडी उस्मानवाला में अहलियाने बरादरान की जानिब से ZM डेयरी फार्म का शानदार इफ्तिताह किया गया। इफ्तिताही तकरीब में स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने रिबन काट कर डेयरी फार्म का इफ्तिताह किया। तकरीब में वफाकी वजीर मुमलिकत मलिक रशीद अहमद खान, दीगर सियासी और समाजी शख्सियात और मुअज़्ज़िज़ीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मेज़बानों की जानिब से मेहमानों के लिए शानदार इस्तकबाल और खाने का खुसूसी इहतमाम भी किया गया। मंडी उस्मानवाला में तजावज़ात की भरमार के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। ट्रैफिक जाम मामूल बन चुका है। मकामी अफराद के मुताबिक दुकानों के बाहर गैर कानूनी पार्किंग और तजावज़ात से घंटों ट्रैफिक मुतासर रहती है। शहरियों ने ज़िला इंतज़ामिया और पैरा फोर्स की मुबैना गफलत पर तशवीश का इज़हार किया। अवाम ने हकाम बाला से फौरी नोटिस लेकर तजावज़ात के खात्मे का मुतालबा कर दिया। समुंदरी में असिस्टेंट कमिश्नर कमर महमूद मंज ने वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। इस मौका पर इन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज समेत मुख्तलिफ पार्क्स और तालीमी इदारों में पौधे लगाए। असिस्टेंट कमिश्नर कमर महमूद ने कहा कि दरख्त माहौल को साफ रखने और आलूदगी में कमी के लिए नागुज़ीर हैं। शजरकारी मुहिम के दौरान सुथरा पंजाब टीम भी इनके हमरा मौजूद रही। कराची में FIA ने हवाला हुंडी के बड़े नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 5 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। MA रोड के करीब फलकनास टावर में छापे के दौरान 22 लाख रुपए से ज्यादा नकदी, रिकॉर्डर्स और मोबाइल फोन बरामद हुए। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक नेटवर्क चीन के साथ मुनज़्ज़म गैर कानूनी रकूम की मुंतकली में मुलव्वस था, जिसके शवाहिद भी सामने आए। FIA के मुताबिक मुलजमान के खिलाफ फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश जारी है। नौशहर फरोज में पुलिस और CIA खैरपुर ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए चोरी शुदा 17 मवेशी बरामद कर लिए। लोलाई नहर के करीब छापे के दौरान मवेशी बाजियाब करके असल मालकान के हवाले कर दिए गए। पुलिस के मुताबिक ये मवेशी हालानी थाने की हदूद से चोरी किए गए थे। कार्रवाई के दौरान मुलजमान फरार हो गए, जबकि मजीद तलाश जारी है। पेशाब के गोंदल हाउस में चौधरी तौकीर हयात गोंदल को उम्रा की सआदत हासिल करने पर शानदार मुबारकबाद दी गई। तकरीब में सियासी और समाजी सहाफ़ती शख्सियात ने शिरकत की और इन्हें फूलों के हार और गुलदस्ते पेश किए। शुरकाए ने इनके लिए नेक तमन्नाओं और दुआओं का इजहार किया और इबादत की कबूलियत की दुआ की। डेरा गाजी खान शहर और गिरदोनवा के इलाकों कोटचट्टा, मानामदानी, सखी सरवर और जामपुर में ऊँटनी का दूध फरोख्त करने वाली खातीन की सरगर्मियों पर शहरियों ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। शहरियों के मुताबिक बाज़ अफराद गैर ज़िम्मेदाराना रवैये और मशकूक हरकत से तशवीश पाई जा रही है। अवामी हलकों ने मुतालबा किया कि इंतज़ामिया से ऐसे अफराद की शनाख्त और रजिस्ट्रेशन यकीनी बनाई जाए और इनकी सरगर्मियों की निगरानी की जाए। शहरियों ने सफाई के मसाइल और सड़कों पर पैदा होने वाली गंदगी के तदारक के लिए भी फौरी इक़दामात का मुतालबा कर दिया। चौक सरवर शहीद में एस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की पहली कन्वोकेशन तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। तलबा ने टैबलोज और दीगर परफॉर्मेंस पेश करके खूब दाद समेटी। इख्तिताम पर मेहमानों ने नुमाया तलबा को मेडल्स और इनामात तकसीम किए। इंतज़ामिया की काविशों को सराहा। उमरकोट से अफसोसनाक खबर मौसूल हुई, जहां साबिक TMO फ़कीर मतारो इंतकाल कर गए। मरहूम पाकिस्तान फंक्शनल लीग सिंध के नायब सदर फ़कीर खिज़र हयात मंगरियो के कज़न और साबिक डिप्टी डायरेक्टर एक्साइज फ़कीर तालिब मंगरियो के भाई थे। वो अपनी सादगी, खुश अखलाकी और इंसान दोस्ती के बायस इलाके में खासी इज्जत रखते थे। इनके इंतकाल पर इलाके में सोग की फ़िज़ा है, जबकि अहले खाना और अजीज़ व अक़ारिब गमज़दा है। डेरा गाजी खान में IG पंजाब अब्दुल करीम और RPO मोहम्मद अजहर अकरम के अहकामात पर DPO ऑफिस में दानिशवराना अमला के हुकूक से मुतालिक खुसूसी सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में पुलिस अफसरान को कॉपीराइट और ट्रेडमार्क कवानीन की खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई से आगाही दी गई। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस पाकिस्तान के नुमाइंदे ने बताया कि ये कवानीन तख्लीकारों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए निहायत अहम हैं। तकरीब में DPO सादिक बलोच समेत दीगर पुलिस अफसरान ने शिरकत की।
लियाकतपुर के इलाके इलाहाबाद में इलाहाबाद प्रीमियर लीग सीजन 4 का आगाज 19 अप्रैल को पुरवकार तकरीब के साथ होगा। इफ्तिताही तकरीब में मियां मोहम्मद सिबगतुल्लाह खां बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। मुंतजमीन के मुताबिक लीग में मुख्तलिफ टीमें और बासलाहियत खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, जिनके दरमियान दिलचस्प मुकाबलों की तौक़ा है। क्रिकेट शायकीन से अपील की गई है कि वो इवेंट में शिरकत करके खेलों के फरोग में अपना किरदार अदा करें। खैरपुर में रुबीना खालदा कत्ल केस में अहम पेशरफ्त सामने आई, जहां डिप्टी कमिश्नर के ज़ेर सदारत अजलास में तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी गई। अजलास में मुतासरा खानदान को मुकम्मल कानूनी और समाजी मुआवनत फ्राहम करने की हिदायत जारी की गई। डिप्टी कमिश्नर ने वाज़ेह किया कि खातीन के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं होगा, मुल्ज़मान को हर सूरत के फ़िरक़ेदार तक पहुँचाया जाएगा। हकाम ने पुलिस को फौरी पेशरफ्त यकीनी बनाने और कानून की बालादस्ती कायम करने की हिदायत कर दी। 3 रुकनी बैनुल-अक़वामी माहिरीन के वफ़द ने जर्मन माहिर तालीम एनी उस्मान की क़यादत में स्पेशल टीवी हेड ऑफिस का दौरा किया। मरूफ तजिया निगार मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने वफ़द के अराकीन को स्पेशल टेलीविज़न के क़याम के मक़ासद और कारकर्दगी के बारे में तफ़सीलात बयान की। स्पेशल टीवी के चेयरमैन अमीरुल अज़ीम के विजन और मिशन के बारे में आगाही दी। मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने वफ़द के अराकीन को स्पेशल टीवी के मुआशरे में इस्लामी इक़्तिदार के फ़रोग़ के बारे में मुअस्सर किरदार की तफ़सीलात बताई। वफ़द में एनी उस्मान के साथ पुर्तगाली माहिर सिल्विया और स्पेनिश डॉक्टर मारिया के अलावा फ़िक्र इक़बाल फ़ोरम के बानी सदर ख्वाजा वहीद भी शामिल थे। जामशोरों में हैदराबाद के निजी अस्पताल में दौरान इलाज हामला खातून के इंतकाल पर वरसाने मुबैना तिब्बी गफलत का इल्ज़ाम आयद कर दिया। वाक़े के खिलाफ शहरी और सिविल सोसाइटी ने महीर डेयरी और ओवरहेड ब्रिज तक एहतजाजी रैली निकाली। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि वाक़े की शफाफ तहकीकात करके जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, मुतासरा खानदान को इंसाफ फ्राहम किया जाए। मुजाहिरीन ने खबरदार किया कि इंसाफ न मिलने की सूरत में एहतजाज का दायरा मज़ीद वसी किया जाएगा। तुम सभिनी खां पहिरियों इहो अर्ज़ात आख़िर हेॾियूं नाइंसाफ़ियूं असांजे हिन सूबे सां, असांजी हिन धरती सां, असांजे हिन मासूमनि सां छा लाइ इहा आख़िर केसि तोणी थींदियूं रहंदियूं। यार असांजी हींअर बर्दाश्त जेका आहे न उहा ॾींहों ॾींहुं हीअ असांजी सिंध गवर्नमेंटूं, हीअ पाकिस्तान गवर्नमेंट, हीअ इंसामिया, हीअ वस वारा असांजा हींअर जेके सब्र जा पैमाना आहिनि उहे असांजा ख़तमु थींदा पिया वञनि। छा ही मासूम अदड़ी जेका असांजी डेथ थी आहे भाउ सजाद कमराणी जी घरवारी, उन्हनि जूं छा उमेदूं हूंदियूं, उनजी छा जेको आहे सो टाइम हूंदो त मां पंहिंजे बचनि सां खेॾंदुसि, मुंहिंजा बच्चा अलासी ॾींदो त उन्हनि खां मां उहे ख़ुशियूं मिलंदियूं, पर उहे ख़ुशियूं खसियूं वयूं आहिनि। यार हर डिपार्टमेंट तक़रीबन पाकिस्तान जो प्राइवेट थींदो थो वञे, प्राइवेटाइज़ेशन वधंदी पई वञे, उन ते केर बि ज़ोर कोन थो ॾिए। इवन एतिरे क़दुरु जो इंसानियत सां, इंसान जेकी जान आहे, जान सां खेॾियो थो वञे। आख़िरी केसी तोणी थींदो रहंदो। सम्झ खां ॻाल्हि ॿाहिर लॻी पई आहे। हिन महिल भाउ सजाद कमराणी घरवारी लाइ असां इंसाफ़ लाइ हिते सभु गॾु थियाऊं। इन में डॉक्टर ताहिरा कमर जो जेको आहे सो हथु आहे। इन खून में असां हिनखे खून चवंदासीं, छो जेकॾहिं असां हिते गॾु थिया आहियूं त को ही सिधी सही तरीक़े सां अलाह जे राह में सभु कंहिंखे हलणो आहे, पर ही हथ सां जेको आहे न 7 कलाक यार ICU मीन हिकिड़ो इंतिहाई निगहदाश्त जो जेको आहे शोबो आहे। उते 7 कलाकनि खां पोइ जेकॾहिं कहिड़े डॉक्टराणी अचे त उहा ICU कीअं चइबी। ताज ट्रामा सेंटर डॉक्टर ताहिरा कमर लाइ असां हिते एहतियात करे रहिया आहियूं। हिन भाउ सां इंसाफ़ थिए। हिन भाउ खां अलावा सुभाणे ॾिसो न, अॼु हिन सां थियो आहे, सुभाणे कंहिं सां थी सघे थो। बराए महिरबानी हिन लाइ जेतिरो थी सघे असां वरी हिकु दफ़ो अर्ज़ु कंदासीं त यार तदारुक कयो वञे। वॾियूं महिरबानी। डेरा गाजी खां में साबिक गवर्नर पंजाब सरदार जुल्फ़िकार अली खां खोसो मरहूम की कुलख्वानी के मौका पर पुलिस ने फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए। तकरीब के लिए 3 लेयर सिक्योरिटी प्लान नाफिज किया गया। दाखिली और खारजी रास्तों पर सख्त चेकिंग को यकीनी बनाया गया। मज़ीद जानते हैं गुलाम अकबर से। जी गुलाम अकबर, बताइएगा। जी, साबिक गवर्नर पंजाब और चीफ तमून खोसा सरदार जुल्फ़िकार अली खान खोसा मरहूम की कुलखानी पुलिस के फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात। डेरा गाजी खान में सरदार जुल्फ़िकार अली खान खोसा मरहूम जो कि कुछ रोज़ कबल इस दुनिया से रुखसत हो गए थे, उनकी रस्म कुलखानी के मौके पर डेरा गाजी खान पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के इंतहाई फुल प्रूफ इंतजामात किए गए हैं। इस मौके पर बड़ी तादाद में मौजूदीन इलाका व सियासी व समाजी शख्सियात
और कई सरकारी अहदेदारों की आमद के पेश नज़र पुलिस ने जामे सिक्योरिटी प्लान तरतीब दे दिया है। तकरीब के 3 लेन्स सिक्योरिटी प्लान नाफिज किया गया, जिसके तहत दाखिली व खारजी रास्तों पर सख्त चेकिंग का निज़ाम कायम किया गया। पहली लेन्स में दाखिली रास्ते पर चेक पोस्टें कायम करके आने वाले अफराद की मुकम्मल तलाशी और वेरिफिकेशन को यकीनी बनाया गया, जबकि दूसरी लेन्स में पंडाल के अतराफ नफरी तैनात की गई और तीसरी लेन में तकरीब के अंदर सादा लिबास एहलकारों को भी तैनात किया गया है, ताकि किसी भी मशकूक शख्स की सरगर्मी पर फौरी नज़र रखी जा सके। मज़ीद बरां सिक्योरिटी मौसर बनाने के लिए छत पर ड्यूटी भी लगाई गई, जहां पर स्नेपर पुलिस के जो जवान हैं, पुलिस एहलकार इर्द गिर्द के माहौल पर कड़ी नज़र रखे हुए थे। जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ड्रोन कैमरों के ज़रिए फ़ज़ाई निगरानी की गई, जिससे पूरे इलाके की मुसलसल मॉनिटरिंग भी मुमकिन बनाई गई। इसी तरह सेफ सिटी कैमरों के ज़रिए भी मरकज़ी मकामात और इतराफ़ की निगरानी जारी है, जबकि कंट्रोल रूम में तैनात अमला लम्हा ब लम्हा सूरत हाल का जायज़ा ले रहा है। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए रिज़र्व नफरी भी अलर्ट रखी गई थी। आवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ अवलीन तरजीह है और इस सिलसिले में तमाम दस्तयाब वसाइल बरूकार लाए जा रहे हैं। शहरियों से भी ताउन की अपील करते हुए कहा गया कि मशकूक सरगर्मी की फौरी इतला पुलिस को दें, ताकि बर वक्त कार्रवाई मुमकिन बनाई जा सके। ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि सरदार जुल्फ़िकार अली खान खोसा, जो कि साबिक सूबाई वज़ीर भी थे और सीनियर सियासतदान थे, उनकी रिहाइश गाह पर एक दफ़ा बम ब्लास्ट हो गया था, जिसकी वजह से तकरीबन 40 अफराद जो थे वो अपनी जानों से हाथ धो बैठे थे और सैकड़ों ज़ख्मी हुए थे और उनकी रिहाइश गाह जो थी वो सारी की सारी उड़ गई थी। ये 2004-05 का वाक़या है जी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।